राम राम भाई सारे ने। ओहो मकोड़े उरे भी आगे भाई, आज तो इन्हें परेशान कर रखे हैं। राम राम सारा ने, क्या हाल है? ठीक ठाक हो सारे? रात के बज रहे हैं 10:30 भैया खतर भाई वीडियो बना लिया, परेशान हो रहे थे। एक दो भाई मैसेज भी करने लग रहे थे, धर्मेंद्र जैसे भाई खासकर। तो धर्मे भाई स्पेशल आपकी डिमांड पर कुछ भाइयों की और डिमांड थी, लो वीडियो तैयार कर दी, कर रहे हैं तैयार। तो ये चैप्टर चल गया आज अपना चौथा चैप्टर चल गया, और लिखना भी भूल गया। सामान्य अपवाद का चैप्टर है भाई, लो लिख दिया है। सुनने आ रहे हैं जबरदस्त गर्मी दुखी कर रखे हैं बहुत, कूलर पंखा के मत चला लो, शूट कर दे रहे भाई। जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर है भाई, सामान्य अपवाद का। लेकिन बातचीत तो होती रहेंगी, बीच बीच में शुरू कर लिया है क्योंकि क्यों टाइम खराब करा। तो धारा 76 से अपना चौथा चैप्टर शुरू हो जाता है, आईपीसी 1860 का। और पहली सेक्शन आती है विधि द्वारा बाध्य तथ्य की भूल के कारण किया गया कार्य अपराध नहीं है। यह सेक्शन अपनी 76। विधि द्वारा बाध्य तथ्य की भूल के कारण किया गया कार्य अपराध नहीं है। इसमें ये सरकारी कर्मचारियों के लिए, सरकारी आदेश का पालन करने वाले लोगों के लिए 76 धारा, जो आदेश से किया गया कार्य, अफसर ने भीड़ पर जैसे लाठीचार्ज का आदेश दिया या गोली चलाने का आदेश दिया, वो कार्य अपराध नहीं है। लेकिन वो विधिपूर्ण होना चाहिए भाई। आपको पता होना चाहिए कि भीड़ उड़दंग कर रही है या भीड़ काबू से बाहर हो गई है। ये नहीं कि शांत बैठी भीड़ है और उस पर अफसर आदेश देते कि मारो गोली इनके और आप मार दो, वहाँ पर बचाव नहीं होगा। अपनी समझ का भी प्रयोग करना है और विधिपूर्ण तरीके से जो आदेश मिला उसका भी पालन करना है, तभी आपको छूट मिलेगी धारा 76 के अनुसार। क्वेश्चन यही बनेगा, इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि एक सिपाही ने अफसर के आदेश से जो एक उग्र भीड़ पर फायर किया, तो उसका किस धारा के तहत दोषी होगा या नहीं होगा? तो धारा 76 में उसका बचाव हो जाएगा, दोषी नहीं होगा। अब सेक्शन 77 है भाई, न्यायाधीश का विधिपूर्ण कार्य अपराध नहीं है। न्यायाधीश जो जज है उसका विधिपूर्ण कार्य अपराध नहीं है भाई, ये ध्यान दे लेना। कभी कोई ऐसा हो जाए कि भाई न्यायाधीश अपने घर न जाकर न्यायाधीश का जूत बाज रहे पड़ोसियाँ गए ले, और भाई न्यायाधीश पड़ोसियाँ गल सिर फोड़ दे या पड़ोसियाँ गल पड़ोसी को गोली मार दे, तो न्यायाधीश का कार्य अपराध नहीं होगा, ऐसा नहीं है। न्यायाधीश जब अपनी सीट पर बैठा है, जब वो कार्य कर रहा है जो कानून ने उसको करने के लिए दिया, विधि ने उसको करने के लिए न्याय अनुमत बनाया है कि भाई आपको ये पावर दी गई, आप ये कार्य कर सकते हो, जब वो कार्य जज करता है तो वो कार्य अपराध नहीं माने जाएंगे। जो भारतीय कानून ने, भारतीय संविधान ने जो उसको अधिकार दिए हैं कार्य करने के लिए, वो कार्य जब करता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। न्यू कोने का अपने घर के झगड़े लाकर उसमें किसी का सिर फोड़ दे और वो उसमें बचाव हो जाएगा, उसमें बचाव नहीं होगा भाई जज साहब का। आगे है सेक्शन 78। सेक्शन 78 क्या कहती है भाई? सेक्शन 78 कहती है कि न्यायाधीश के आदेश से किया गया कार्य अपराध नहीं है। जज साहब के आदेश से किया गया कार्य भी अपराध नहीं है भाई। लेकिन कौन सा कार्य अपराध नहीं है? जज साहब के आदेश से किया गया कार्य, वो कार्य जो न्याय अनुमत है भाई, जो वही बात है जो विधि द्वारा बाउंड किया गया जज साहब को कार्य करने के लिए, विधि द्वारा पावर दी गई है और वो कार्य जज साहब करवाता है आदेश दे के, तो उसके उस आदेश से किया गया कार्य अपराध नहीं होगा सेक्शन 78 के अनुसार। ठीक है, नुकोने भाई जज साहब आदेश दे दें किसी को, जा भाई 5 किलो आम तुला लिया बिना पैसे दिए, और वो अपराध नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जो कार्य विधिपूर्ण तरीके से दिया गया है, ये अपना कोई घर का काम कराओ जज साहब अपने आदेश से, वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा, कोई आपराधिक कार्य करा दिया तो। लेकिन जो पावर सरकार ने दे रखी है वो कार्य कराएगा तो कोई अपराध नहीं माना जाएगा। जो संविधान ने जो पावर दी है वो कार्य करने पर न्यायाधीश के आदेश से किया गया कार्य अपराध नहीं है सेक्शन 78 में। और इनको एक लाइन में याद करना है, इनकी नंबरिंग अपने लिए छोटा सा शब्द इस्तेमाल करो। जैसे इसमें करो 76 में विधि द्वारा बाध्यता तथ्य की भूल के व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, 77 में करो न्यायाधीश का कार्य है, 78 में न्यायाधीश के आदेश का कार्य है, 79 में तथ्य की भूल से विधि द्वारा न्याय अनुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। ये 79 बताता हूँ, जैसे 76 है अपनी और 79 है, समझने में दोनों एक सी लगेंगी भाई, बात यार लगभग एक सी है। विधि द्वारा बाध्य हैं, दोनों अपने आप को न्याय अनुमत समझते हैं और उनके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। लेकिन भाई इसमें फर्क है, इसमें सरकारी आदमी का है और इसमें प्राइवेट आदमी भी है 79 में।
जैसे एक आदमी, सबसे बड़ा उदाहरण ये ही दिया जाता है, बार बार पूछा भी यही क्वेश्चन जा है। एक आदमी अपने खेत में जाता है, उसने देखा कि एक आदमी वहाँ पर कम्बल ओढ़े बैठा है, जो उसने उचित सावधानी बरतते हुए सद्भावनापूर्वक यह समझते हुए कि यह शायद भालू है, उस पर गोली चला दी और वो आदमी मर गया। उस आदमी ने क्या अपराध किया? तो ये उसमें कोई अपराध साबित नहीं होता उसका, क्योंकि भाई उसने सद्भावनापूर्वक नेक नीति से सारी सावधानी बरतते हुए अपने बचाव में गोली चलाई, भाई ये तो भालू है। तो वो उसका फ़ायदा उसको 79 में मिलेगा भाई। जो गैर सरकारी आदमी भी है, प्राइवेट आदमी है कोई, वैसे वो भी कार्य करता है अपने आप को विधि द्वारा न्याय मत समझते हुए, तो वो उसको फायदा मिलेगा 79 में। और ये भालू वाला ही क्वेश्चन पूछा जाता है इस सेक्शन में, ये परमानेंट बना रखे हैं इन्हें। अगर 79 से क्वेश्चन पूछेंगे तो ये पूछेंगे भाई भालू वाला। अब सेक्शन 80 है भाई, विधि पूर्ण कार्य में दुर्घटना। भाई कोई काम करने लग रहे हैं, उसमें दुर्घटना हो जाए, वो कार्य अपराध नहीं होगा। जैसे चलते चलते बस का टायर फट गया और बस एक्सीडेंट होगी, उसमें सवारी इंजर्ड होगी, या भाई ब्रेक फेल हो गए, या कोई और दुर्घटना होगी, भाई प्लेन क्रैश हो जाते हैं, या कोई अचानक मतलब स्टीयरिंग फेल होने के कारण दुर्घटना होगी, कोई ऐसा कार्य भाई जो सही तरीके से, लेकिन उसमें उचित सावधानी बरती गई हो। ये नहीं है कि भाई आपको पता है टायर बिल्कुल साफ हो रहे हैं, सारे टायर बिल्कुल घिसे हुए हैं और आप उसको 100 की स्पीड में बजा रहे हो या चला ही रहे हो, या बिना फिटनेस की का वाहन आप चलाते हो और उससे दुर्घटना हो जाए, उसमें बचाव नहीं मिलेगा। आपने उचित सावधानी बरती हो और किसी को चोट पहुंचाने की आपकी कोई नियत ना हो, ऐसे विधिपूर्ण कार्य में अगर दुर्घटना हो जाती है तो सेक्शन 80 में आपका बचाव हो जाएगा, धारा से आपको बचाव कर देगी। सेक्शन कैसे? बड़ी हानि रोककर छोटी हानि करना। भाई जैसे एक बस वाला जा रहा है, स्टीयरिंग फेल हो गया, तो एक तरफ तो 2 आदमी खड़े हैं और एक तरफ पूरा वो भीड़ लगी हुई है, कोई मजमा इकट्ठा हो रहा है, भाषण चल रहा है, नेताजी खड़े। तो उसको पता अगर इस तरफ बस को लेके गया, ब्रेक भी फेल है, स्टीयरिंग भी फेल है, ब्रेक फेल है, स्टीयरिंग फेल होगा तो भाई लेके कैसे जाएगा? इस तरफ लेके जाएगा तो लेके गया तो काफ़ी लोग मरेंगे, इस तरफ 2 आदमी मरेंगे, तो वो 2 को के ऊपर चढ़ा देता है, ज़्यादा लोगों को बचा लेता है अगर ऐसी दुर्घटना के समय में। तो ये बड़ी हानि रोक के छोटी हानि करने में उसका बचाव हो जाएगा, 81 में उसका वो मिलेगा उसको बेनिफिट। लेकिन इसका एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे 3-4 आदमी एक जिसमें फंस गए थे समुद्र में, तो उन्होंने जो उनमें सबसे कमज़ोर आदमी था उसको मार के खा लिया था कि भाई हमें बड़ी हानि रोक के छोटी हानि करनी है, भाई 3 आदमी जिंदा बच जाएंगे और ये 1 मरेगा। लेकिन इसमें इसका फ़ायदा नहीं मिला था उनको, क्योंकि कानून ये आपको सलाह नहीं देता कि भाई आप अपने जिंदा रहने के लिए किसी दूसरे को मार दो। तो वो उन्हीं जगह मान्य है भाई जहाँ पे कोई और चारा नहीं बचता, किसी न किसी की तरफ तो बला टालनी पड़ती है, तो वहाँ पे कानून ये कहता है कि ज़्यादा बड़ी समस्या की तरफ ना जाके कम नुकसान हो उस तरफ जाओ। जैसे कई बार फायर की गाड़ी जाती है, गाँव में सुना होगा कहते हुए कि भाई फायर की गाड़ी का मतलब ना भाई इनके तो 2-4 एक्सीडेंट ये कर भी जाएंगे तो इनके माफ़ होते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो कोई ऐसा काम वो बड़ी हानि को रोकने के लिए जा रही होती है, और रास्ते में अगर छोटी मोटी हानि हो भी जाती है, ज़्यादा लोगों की जान बचाने के लिए जा रही है, रास्ते में 1-2 लोग उसकी चपेट में आ गए तो उसको इस सेक्शन 81 का ही फायदा मिलता है। इसी के तहत उससे फायर की गाड़ी का बचाव होता है। ये विधिपूर्ण कार्य में जो ये यहाँ पे दुर्घटना लिखा हुआ है, ये आपको कैमरे में दिख नहीं रहा होगा, सामने से लाइटिंग की वजह से भाई लाइट जलानी पड़ेगी, रात का टाइम है, 10:30 हो रहे हैं, बगैर लाइट के काम चलेगा नहीं। वो लाइट यहाँ पे इस पर फोकस कर रही है शायद, तो ये यहाँ पे दुर्घटना लिखा हुआ है, विधिपूर्ण कार्य में दुर्घटना। चलो इससे अगले सेक्शन है अपनी 82, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे का कार्य तो अपराध है ही नहीं। 7 साल से अगर बच्चा छोटा है, वो चाहे अगर किसी का मर्डर भी कर दे तो अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है। 7 साल से छोटा बच्चा अगर किसी का मर्डर भी कर दे तो भी अपराध नहीं माना जाएगा, ये धारा 82 कहती है भाई अपने। एवं आगे है 7 या 7 से ज़्यादा परंतु 12 वर्ष से कम, या तो 7 साल पूरे कर लिए हों, आज ही उसका बर्थडे हो 7 साल पूरे करे हों, या 7 साल से ज़्यादा हो गए हो और 12 साल से कम उम्र हो, 12 साल पूरे नहीं करे हों, तो उसका कार्य भी अपराध नहीं माना जाएगा अगर उसकी समझ कम है। उसकी समझ चेक करी जाएगी, भाई समझ कितनी है इसके अंदर। अगर वो कार्य की प्रकृति को जानता है कि भाई ये कार्य कराया था नहीं, ये अपराध है, तो उसको दंडित किया जाएगा। और अगर उसको ये लगता है, कानून ये समझता है कि भाई इसको कार्य की प्रकृति का ज्ञान नहीं था, तो उसको फ़ायदा मिल जाएगा, सेक्शन 83 में उसका बचाव हो जाएगा भाई। 7 साल या 7 से ज़्यादा परंतु 12 वर्ष से कम।
भाई गर्मी इतनी ज़बरदस्त हो रही है, चक्कर आना मतलब बुरा हाल हो रहा है गर्मी से, और ऊपर से कीट पतंगे इतने आ रहे हैं। अब इससे आगे है 84, सेक्शन 84, इसमें है पागल व्यक्ति का कार्य अपराध नहीं है। पागल आदमी का कार्य अपराध नहीं है भाई, पागला तो खुद बच के चल रहा करो। पागल आदमी मर्डर भी कर देगा तारा तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर पागल आदमी के हाथ में पत्थर है, कोई रोड लिए हुए है, तलवार लिए हुए है, कोई लाठी डंडा, इससे बच के चलो। हाँ, आप उसका अगर वो आपको मारता है तो वो आप बदले में उसकी जान ले सकते हो। अगर आपको अपनी जान का खतरा है तो वो आगे पढ़ोगे आप 96 से 106 के बीच जो पढ़ाएंगे ना, जब उसमें बताऊंगा, तो उसका आप अपने आत्मरक्षा में उसका कत्ल, उसको मार सकते हो। लेकिन ये नहीं है कि पहला हमला उसने कर दिया और मारे गए तो कुछ उसको सज़ा हो जाएगी, उसको सज़ा नहीं होगी। इसलिए पागलों से बच के चलो, ठीक है। पागल व्यक्ति का कार्य है। लेकिन पागल व्यक्ति ये नहीं है कि भाई जैसे कई बार अपने महकमे में देखे होंगे, कई लोग कहेंगे भाई मेरे गल मत ना टकराइए, मैं तो सर्टिफिकेट ले रहा हूँ मेंटल का, गोली मार दूंगा। ऐसा कहने वाले आदमी नहीं बचेंगे इसमें, पागल व्यक्ति का कार्य का फायदा नहीं लेंगे वो, क्योंकि वो तो उनकी इंटेंशन ऐसी है, उनको जानता है, वो जानते हैं कि तुम क्या कार्य करने वाले हो। वो पहले उसको वो दे रहे हैं वार्निंग कि भाई मेरे साथ मत भिड़ना, मेरे को पागल होने, मेंटल सर्टिफिकेट है मेरे पास। उन आदमियों का बचाव नहीं होता इस धारा से। कदे राज्य हो रहे हो भाई, सेक्शन 84 उनका बचाव कर देगी, सेक्शन 84 उनका बचाव नहीं करेगी भाई। तो धारा 84 में पागल व्यक्ति का कार्य बतलाया है। अब अपनी सेक्शन 85 धारा 85, नशे की हालत में किया गया कार्य। भाई नशे की हालत में किया गया कार्य अपराध नहीं है, लेकिन वो नशा भाई खुद ना लिया गया हो और कार्य क्या कर रहा है इस बात का ज्ञान ना हो, बिल्कुल होश ना हो भाई क्या करने लग रहा है, तो इसका फायदा होगा, इसका नुकसान होगा, ये तेरे हित में है या अहित में है, क्या इसका रिजल्ट निकलेगा, कुछ नहीं पता। और वो नशा किसी दूसरे आदमी ने दिया हो अनजाने में, कुछ कोल्ड ड्रिंक में मिला के पिला दिया, चाय में मिला के पिला दिया, वैसे खाने में डाल के पिला दिया या धोखे से पिला दिया, कुछ ऐसा नशा दे दिया गया और उस नशे की हालत में कोई कार्य हो गया हो, तो 85 में बचाव होगा। और आदमी को वो कार्य करते हुए उस कार्य के प्रकृति, नुकसान और फायदे का ज्ञान ना हो भाई, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, सेक्शन 85 उसका बचाव करेगी। इसके बाद है सेक्शन 86, नशे की हालत में विशेष आशय ज्ञान के साथ किया गया कार्य। कार्य नशे की हालत में तो किया गया, ये उसका अपवाद है 85 का। क्या कि नशे की हालत में कोई आदमी कार्य कर रहा है बचाव के लिए, एक आदमी शराब पी रहा है जच के, अगर फलाने आदमी का मर्डर करूंगा और बाद में जो फायदा लूंगा भाई मैं तो नशे में था, मैंने नहीं पता भाई मैंने मार दिया वो। अगर ऐसा सोच कर अगर नशा करके कोई क्राइम करेगा, कोई भी अपराध करेगा जो विधिपूर्ण रूप से अपराध है, तो उसका बचाव नहीं होगा। ये सेक्शन 86 कहती है भाई कदे कोई सा भाई सोच ले भाई नशा कर ले बढ़िया ऐसा, बाद में इसका फ़ायदा ले लेंगे, 85 का बचाव मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। 86 धारा लपेट देगी आपने, वहाँ पे बचाव नहीं होगा। वहाँ पे धारा 86 हमें ये बताती है। अब इसके बाद है 87, आपसी सहमति से किया गया कार्य जिसमें मृत्यु या घोर उपाति करने का आशय हो। आपसी सहमति तो करे काम हो भाई, जिसमें मृत्यु या सख्त चोट लगने का खतरा ना हो। जैसे पहलवान कुश्ती लड़ते हैं की संभावना ना हो भाई, उसमें पता है संभावना में तो पता है भाई चोट लग भी जाती है कई बार खेल में, लेकिन वो आपसी सहमति से किया गया कार्य होता है और उसमें संभावना हो कई बार दुर्घटना से कोई मृत्यु हो या सख्त चोट हो जाए तो हो जाए, बाकी उसमें ऐसा होता नहीं कि भाई खेलते वक्त किसी को मारने का आशय होता है, आशय नहीं होना चाहिए उसको मृत्यु या सख्त चोट का, आपसी सहमति से किया गया कार्य होना चाहिए। जैसे दो, इसमें कुश्ती नहीं पूछा जाता, दो पहलवान भाई आपस में कुश्ती कर रहे हैं, खेलते हुए उचित सावधानी पूर्वक सद्भावना पूर्वक खेलते हुए खिलाड़ी की जान चली जाती है, गर्दन टूट गई किसी वजह से, तो किस धारा के तहत बचाव होगा, ये किस धारा के तहत अपराध नहीं माना जाएगा, तो धारा 87 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा भाई वो, क्योंकि आपसी सहमति से दे रहे हैं और उनका आशय नहीं है एक दूसरे को मारने का या सख्त चोट पहुँचाने का, वो दुर्घटनावश ऐसा हो जाता है तो फिर बचाव हो जाएगा 87 में। इसके बाद धारा 88 है, सहमति से फायदे के लिए किया गया कार्य है। सहमति से फायदे के लिए किया गया कार्य, डॉक्टर के पास गया भाई पेट में दर्द हो रहा है और डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर दो, अपनी इच्छा दे दी, वो कर दी। अब डॉक्टर साहब ने उनकी सहमति ली, मैच्योर है 18 साल से ऊपर है, सहमति ली, उनकी सहमति से ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। और ऑपरेशन के दौरान अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसमें डॉक्टर का कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि वो उस व्यक्ति की सहमति से और उसी के फायदे के लिए कार्य किया जा रहा था। तो यहाँ पे धारा 88 डॉक्टर का बचाव करेगी, सहमति से उसके फायदे के लिए किया गया कार्य है।
लेकिन इसमें उचित सावधानी बरती गई है भाई। वो मैं बता रहा हूँ, सहमति में भी ये ध्यान रखना, सहमति में ये नहीं है कि भाई किसी भी जोड़ा छाप दो रहे जाकर कह दे जी पेट में दर्द हो रहा है और वो उसकी सहमति ले ले, हाँ जी ठीक है ले वो आपको ऑपरेशन कर देते हैं और सहमति से लग जाए ऑपरेशन करने, वहाँ पर लपेटा जाएगा। उस कार्य का आपको ज्ञान होना चाहिए, आप या तो उस कार्य के बारे में एक्सपर्ट हो, उसी कार्य को करो और फायदे के लिए उचित सावधानी पूर्वक सद्भावना पूर्वक कार्य किया गया और सावधानी पूरी बरती गई, लापरवाही नहीं होनी चाहिए उसमें, तभी बचाव मिलेगा भाई। धारा 88 कहती है ये बात। अब है भाई धारा 89, बच्चे या पागल की भलाई के लिए उसके संरक्षक की सहमति से किया गया कार्य है। पागल आदमी हो, सेक्शन 88 है एक प्रकार से है, बस इसमें क्या है कि सेक्शन 88 में सहमति वो व्यक्ति खुद दे रहा है, सेक्शन 89 में व्यक्ति पागल या बच्चा है उसकी सहमति उसका कोई गार्जियन दे रहा है, इतना सा फर्क है। मान लो किसी बच्चे को कोई ऑपरेशन कराना है या उसको कोई तकलीफ है, उसको डॉक्टर के पास ले गए तो उसके गार्जियन के, उसके माता पिता की या कोई जो उसका संरक्षक है उसकी सहमति से किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, उचित सावधानी पूर्वक और सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य। ये सेक्शन 89 है। 88 और 89 में यही है, 88 में सहमति खुद दे रहा है, 89 में गार्जियन सहमति दे रहा है। अब सेक्शन 90 है 90 धारा, सहमति मान्य कब कब नहीं होगी ये बताया गया है भाई। सहमति की बात तो होगी भाई, ऊपर सहमति दे दी, लेकिन सहमति कब कब मान्य नहीं है ये धारा 90 बताती है। भाई दूर से सहमति दे दी, पता नहीं दूर से वैसे ही कह दिया, समझ में नहीं आई बात और वैसे सहमति दे दी, पता नहीं था भाई किस चीज़ की सहमति दे रहा है। भ्रम में दे दी, शायद धोखा हो गया, भ्रम हो गया, कैसे हो गया? आजकल तो खैर व्हाट्सएप कॉल का ज़माना है, व्हाट्सएप भी चलता है, कॉल भी चलती है, पता नहीं सोशल मीडिया पर क्या क्या है, एक दूसरे से बात हो जाती है। पहले जब शादी हो जाया करती है तो पति पत्नी एक दूसरे ने देखा भी नहीं करते, जब तक शादी होकर फिर ना हो लेकर घर में ना लिया करते। तो जैसे ही शादी वाले दिन कोई दूसरा आदमी कमरे में घुस गया और लेडीज़ को ये भ्रम हो गया कि हो सकता है ये तेरा पति है, और वो उस भ्रम में, पति होने के भ्रम में उसको सहमति दे देती है और वो उस आदमी उसके साथ इंटरकोर्स कर लेता है, तो वहाँ पे उसको सज़ा मिलेगी क्योंकि वो सहमति भ्रम में दी गई है। वो सहमति मान्य नहीं होगी भाई, वो सहमति भ्रम में दी गई है। दूर से सहमति मान्य नहीं होगी, भ्रम में सहमति मान्य नहीं होगी, भय से सहमति मान्य नहीं होगी। अब सेम कंडीशन है, वही आदमी कमरे में घुसा है, भ्रम नहीं हुआ, लेडीज़ को पता है कि अब आज की कंडीशन लगा लो, पता है कि ये मेरा पति नहीं है, लेकिन हाथ में पिस्तौल ले रहा है भाई, या तो मर्डर कर दूंगा या फिर मेरे साथ जो भी है वो कर, और फिर उस तरह से किया गया कार्य भी फिर मान्य नहीं होगा। वो एक प्रकार से वो बहस में डाल के किया गया कार्य होगा, नशे की हालत में किया गया कार्य है। इसी में मान लो आप लेडीज़ को ना भ्रम हुआ ना भाई उसको भय दिखलाया, हाँ उसको कुछ नशा दे दिया, जैसे उसको पीने के लिए थोड़ी देर पहले कुछ खाने पीने के लिए दे गया कि लो जी आप खा पी लो, काफ़ी सुबह से भूखे हो, और उसको नशा हो गया और फिर आगे उसके साथ कोई गलत कार्य किया, तो वो नशे में सहमति होगी, वो भी मान्य नहीं होगी। और पागल या 12 साल के बच्चे दोबारा तो मान्य होती नहीं, पागल और 12 साल से कम बच्चे की तो वैसे मान्य नहीं है, पागल की तो कोई बात वैसे मान्य नहीं है, 12 साल से कम बच्चे को वैसे मैच्योर माना जाता है तो उसकी सहमति मान्य नहीं है। तो ये याद कर लेना सहमति किस किस की मान्य नहीं है, दूर से, भय से, भ्रम से, नशे में, पागल व्यक्ति द्वारा या 12 साल से कम बच्चे के द्वारा दी गई सहमति मान्य नहीं होती। अब धारा 91 है, जो कार्य स्वयं अपराध है उसमें भी सहमति मान्य नहीं है। जो कार्य खुद में अपराध है वो उसमें सहमति मान्य नहीं है। जैसे एक लेडीज अबॉर्शन करवाना चाह रही है, गर्भपात करवाना चाह रही है, उसके लिए सहमति दे दी, बोले जी मैं एग्री हूँ अबॉर्शन कर दो। ऐसे कैसे अबॉर्शन कर दे भाई, ये अपने आप में एक अपराध अबॉर्शन करना, तो उसमें सहमति दो चाहिए मत दो। अगर उसमें वो सहमति भी दे रही है और डॉक्टर कह देगा जी मैंने तो इसकी सहमति ली थी, इसने कह दे दिया ठीक है आप अबॉर्शन कर दो, मान्य नहीं होगी, डॉक्टर लपेटा जाएगा उसमें। भ्रूण हत्या वाले जो आजकल चल रहा है मामला, उसमें सहमति मान्य नहीं होगी। तो धारा 91 यही बताती है कि जो कार्य स्वयं में अपराध हैं उनमें सहमति मान्य नहीं होती। अब आगे धारा 92 बिना सहमति फायदे के लिए किया गया कार्य अपराध नहीं है। बिना सहमति का फायदे के लिए किया गया कार्य कैसे? एक आदमी के पीछे शेर लाग रहा है भाई, आदमी भाग रहा है, शेर पीछे पीछे भाग रहा है। अब एक आदमी गोली चला देता है शेर के ऊपर कि भाई शायद इस आदमी की जान बच जाए, लेकिन गोली गलती से उस आदमी को जा लगती है, हर आदमी मर जाए भाई।
तो मारना तो था शेर और मर गया आदमी, लेकिन कार्य अपराध नहीं है, क्योंकि उसकी सहमति लेने का तो टाइम था नहीं, बिना सहमति से उसके फ़ायदे के लिए कार्य किया गया था। लेकिन भाई धोखे से गलती से आदमी मारा गया तो उसमें बचाव मिल जाएगा उसको सेक्शन 92 का। तो बिना सहमति फ़ायदे के लिए किया गया कार्य में बचाव देती है सेक्शन 92। अब इससे आगे अपनी धाराएँ बच गई, 3 और कर लेते हैं, 95 तक कर लेते हैं, फिर 96 से 106 अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई आगे अपनी धारा 93 पे ये ले, धारा 93 देख लो। धारा 93 क्या है भाई, फायदे के लिए दी गई सूचना अपराध नहीं होती। उदाहरण जो जिन्हें 1-2 बार पढ़ लिया उन्हें पता भी होगा। सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि भाई एक आदमी को कोई ऐसी जानलेवा बीमारी है और डॉक्टर साहब उसको आके गुड फेथ में ये कहते हैं कि भाई आप तो इतने समय से ज़्यादा नहीं बच पाओगे, या भाई वो इसलिए दे देते हैं कि भाई कोई कार्य ऐसा पेंडिंग हो जो ये करना चाहता हो और ये अपना कर ले, और उसके फ़ायदे के लिए उसने सूचना दे दीजिए आपको तो ऐसी घातक बीमारी है आप, तो उसके फ़ायदे के लिए सूचना दी। लेकिन वो सुनते भाई उसको झटका लग गया और वो तो कर गया चांद के डिब्बा। तो वहाँ पे डॉक्टर को 93 का बचाव मिल जाएगा, क्योंकि भाई सूचना उसके फ़ायदे के लिए दी गई थी और फ़ायदे के लिए दी गई सूचना अपराध नहीं होती। अब सेक्शन 94 है, धमकीपूर्ण किया गया कार्य अपराध नहीं है। धमकीपूर्ण जैसे किसी के कान में पिस्तौल रख के करवा दिया काम, भाई चल ताड़ा, वो लोहार वाला ही उदाहरण है। लोहार को कुछ उन्होंने उठा लिया, गब्बर सिंह ने उठा लिया और ले गया, चल भाई ठाकुर की तिजोरी का ताला तोड़ना है, चल गब्बर सिंह उठा ले गया और जाके उसने भाई लोहार ने ठाकुर की तिजोरी का ताला तोड़ दिया, गब्बर सिंह माल लूट ले गया। तो यहाँ पे लोहार को इस बात का फ़ायदा मिल जाएगा कि भाई उसको जान का खतरा था। लेकिन यहीं पे अगर लोहार की गर्दन पे पिस्तौल लगा के गब्बर सिंह ये कहे कि भाई ठाकुर को गोली मार, और फिर अगर लोहार ठाकुर को गोली मार देता है तो वहाँ पे बचाव नहीं मिलेगा भाई। ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे की जान ले लो जब आपने जान का खतरा हो। तो ऐसा एक कार्य है जो मतलब दूसरे की जान न ली गई हो लेकिन धमकीपूर्ण हालात में किया गया कार्य है, वो आपके गर्दन पर छुरी रखी है और आपने दूसरे की तिजोरी तोड़नी पड़ी मजबूरी में, तो वो कार्य अपराध नहीं होगा धारा 94 के तहत अकॉर्डिंग टू सेक्शन 94। एंड नाउ वी विल रीड सेक्शन 95। तुच्छ अपानीकारित करने वाला कार्य है, छोटे अपराध, छोटे जो छोटा नुकसान करते हो, कम छोटा नुकसान होता हो जिससे वो कार्य अपराध नहीं है। किसी के खेत में मूली पाड़ ली, गाजर पाड़ ली, गंडा तोड़ लिया या कुछ और खान पीने की चीज़ मटर तोड़ ले गए, तो वो कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। छोटे काम, छोटा सा अपराध है। बोला इसका के भाई मुकदमा करेंगे, इसलिए अंग्रेजों ने ये कह दिया था जब ये धारा बनाई, बोला छोटे मोटे काम ये मुकदमे थोड़ी सुनते रहेंगे भाई, यो हमारी मूली पाड़ ले गए, हमारी गाजर पाड़ ले गया, यो हमारी कड़ावनी माता दूध का मग्गा पी गया, ऐसा थोड़ी सुनाएंगे। बोला तो बोला इसलिए ये छोटी हानि जो है उस ये अपराध में नहीं मानी जाएंगी। लेकिन वहाँ पर नोटिस बोर्ड ना लगा हो। अंग्रेजी इतने तो सियाने थे भाई, क्योंकि उन्हें पता था हम अपने गार्डन में तो नोटिस बोर्ड लगा कर रखोगे। उन्होंने कहा था भाई नोटिस बोर्ड ना लगा हो कि वहाँ पे भाई यहाँ पे जैसे नोटिस बोर्ड लगा दिया कि भाई फूल तोड़ना मना है, उसके बाद अगर आदमी फूल तोड़ता है तो अपराध हो गया। भाई मटर तोड़ना मना है, मूली पाड़ना मना है, गंडे तोड़ना मना है, ऐसा अगर लिखा हुआ है फिर कार्य करता है तो वो अपराध माना जाएगा। अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो तुच्छ हानि करने वाले कार्य अपराध नहीं होते अकॉर्डिंग टू सेक्शन 95। तो भाइयों चैप्टर चल रहा है, अब आज धारा 96 पे पहुंच गए। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आ गया, वे 96 से 106 आत्मरक्षा का अधिकार। तो मेरे हिसाब से तो इसको सेपरेट रूप से करेंगे जब ज़्यादा बढ़िया समझ में होगा, क्योंकि 76 से 95 तक तो लगभग एक सा ही मामला है, वो याद हो जाएगा। अब इनको आप याद कर लेना, लिख लेना, बोर्ड पे भी दिखाई देता है, अपना साथ साथ नोट बनाओ तो नोट्स बना लिया करो। और इनको इनकी नंबरिंग याद करने के लिए है ना सबसे बढ़िया है भाई, इनको एक लाइन में लिखो, छोटा से छोटे उसमें लिखो। जैसे धारा 80 में लिख दिया भाई दुर्घटना व शुभ कार्य, 81 में बड़ी हानि रोक छोटी हानि करना, 82 में लिख दिया भाई 7 वर्ष तक के बच्चे का कार्य, 83 में लिख दिया 12 वर्ष के बच्चे का कार्य, 84 में पागल व्यक्ति का। छोटे छोटे हेडिंग इनको डाल के याद करो। याद करोगे ये साथ साथ याद होते चल पड़ेंगे, फिर मामला भारी नहीं लगेगा। ये लगेगा कि हाँ भाई हमारे पास कुछ संग्रह होता जा रहा है, कुछ हमारे पास जुड़ता जा रहा है, फिर परेशानी नहीं आओगी। अब ये वीडियो रात के 10:30 बजे बनाई जा रही है, तो भाई मैं भी आ तो रही थी नींद, दिन में भी
थक रहा था, लेकिन अब भाई ने आपके लिए वीडियो तो बनानी पड़ेगी। आपकी पढ़ाई ज़रूरी है, आपको आपकी बार रोज़गार बनवाना है, तो आपके लिए रात को जागना पड़ा तो भी जागेंगे। पर अपने महकमे के मुंशियों के बारे में तो आपने जानकारी है, पक्के वाले हैं, कुछ कहना नहीं चाहता। ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, अच्छी अच्छी बातें, दिल में तो बहुत अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं उनके लिए, लेकिन क्या करें, कहेंगे नहीं यहाँ पे। आप सबको पता है, थारे माता भी एक आधा मुंशी हो गया और बुरा मान जा, अब भाई ऐसा कह रहा है। बाकी मुंशियों के आपके सीपी साहब ने आदेश कर दिए थे SI मुंशी लगेंगे, तो लग तो हवलदार भी रहे हैं। बाकी ठीक है, कोई सा भाई बुरा मान जाएगा, कोई मुंशी का तरीका मुंशी भी हो गया। अगर मैं मुंशियों के बारे में कुछ कह दूँ और उसने बुरा लग जा, इसलिए चलो करो आराम, वीडियो सुन लियो। अभी थोड़ा समय निकाल के, ये दिन में टाइम लगे दिन में सुन लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब आत्मरक्षा के अधिकार में प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है 96 से 106, ये चैप्टर जल्दी आपके पास लेकर आते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार, गुड नाइट। ठीक है भाई, सो जाओ, चलो ओके। और वीडियो सुनकर कर लो आराम फिर अपना।